Hello guys, today I'm going to explain the MCQs based on the coupling constant. Coupling constant is a topic of NMR spectroscopy. We know that what is meant by the H1 NMR. It's a nuclear magnetic resonance spectroscopy. Why it is called as a nuclear magnetic resonance spectroscopy? Because we study the H1 NMR, means the proton NMR. Because we know that the nucleus proton it revolves around itself. It generates a magnetic field, and we know that which nuclei show the NMR spectra, those which have either the atomic number or the mass number. Between these two, one should be the odd. That's the basic condition for showing the uh, showing the H1 NMR. So our first question is here. The first we should know what is meant by the coupling constant. तो हमें पता है coupling constant क्या होता है. The distance between the adjacent peaks ऑफ स्प्लिट सिग्नल. मतलब जैसा ही आपने देखा होगा कभी कभी NMR में ऐसा क्वार्टेट आता, ट्रिपलेट आता. तो जो ट्रिपलेट के दो मतलब ट्रिपलेट में जैसे आपको ट्रिपलेट तो पता ही होगा, ट्रिपलेट कैसा रहता लाइक दिस, और इधर एक सिग्नल ऐसा रहता है. एग्जैक्टली नहीं है, पर इन दोनों में से जो हमारा ये डिस्टेंस है इन दोनों का, ओके, मतलब ये दोनों और कौन सा ये दोनों, मतलब बिटवीन एनी टू ऑफ थ्री, मतलब इनका जो डिस्टेंस है उसे क्या कहा जाता, कपलिंग कांस्टेंट कहा जाता. और ये NMR में क्या रिप्रेजेंट करता, स्पिन स्पिन इंटरेक्शन बिटवीन न्यूक्लियाई. मतलब वही जो वो मतलब कपलिंग कांस्टेंट मतलब क्या होता है कि सपोज दिस इज़ वन न्यूक्लियाई, दिस इज़ अनदर न्यूक्लियाई. तो दोनों इंटरेक्शन कैसा हो रहा है इन दोनों में, मतलब वही द डिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट पीक्स, मतलब इनमें तो इंटरेक्शन होने वाला है. जैसे हमें पता है ना कि अगर एक एग्जांपल लें हमें CH3 CH2 Cl. okay, here we know that this will show doublet. okay, this will show quartet. Why? Because we know that the rule n plus 1 rule, we know that due to the adjacent proton it shows like that. That is why our correct answer here is the B, स्पिन स्पिन इंटरेक्शन बिटवीन न्यूक्लियाई. मतलब दो न्यूक्लियाई के इंटरेक्शन के वजह से जो हमें कपलिंग कांस्टेंट वो रिप्रेजेंट करता है. ओके, द सेकंड, द यूनिट ऑफ कपलिंग कांस्टेंट इज, तो वी नो दैट द यूनिट ऑफ कपलिंग कांस्टेंट इज हार्ट्स. हियर आल्सो आई हैव गिवन द आंसर्स हियर. द बी, द हार्ट्स में जो हार्ट इसका यूनिट है इसमें एक्सप्लेन किया जाता. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रम अ डबलेट इंडिकेट्स. अगर अभी आपको मैं बताया वही इधर इस क्वेश्चन में अप्लाई होता. तो एक रूल है हमारे पास, सॉरी वन मिनट गाइस प्लीज. n+1 रूल, मतलब n यहाँ क्या रिप्रेजेंट करता, थोड़ा अच्छा हैंड राइटिंग नहीं, सॉरी फॉर दैट. n इधर क्या रिप्रेजेंट करता है कि नेबरिंग प्रोटॉन, जो आपको अभी एग्जांपल दिया है CH3 CH2 Cl, वो नेबरिंग प्रोटॉन में जितना उसका नेबर में जितना प्रोटॉन होगा उतना हमें सिग्नल मिलता n+1 रूल के अनुसार. तो अभी इधर क्या बताया गया कि डबलेट इंडिकेट्स, डबलेट क्या इंडिकेट करता है कि कितने प्रोटॉन वहाँ होंगे. तो डबलेट कब आएगा, जब वन नेबरिंग प्रोटॉन हो. जैसे कि आप एग्जांपल में समझ सकते हैं CH CH3 Cl Cl. okay, here the addition of this CH3 group, only one on the neighboring proton is only one. That's why this CH3 will show doublet. That is why here the what doublet indicates means on the neighbor उसके जो नेबरिंग ग्रुप है उसके पास कितना प्रोटॉन होगा, तो वन प्रोटॉन होगा, तब ये डबलेट शो करेगा. अगर ट्रिपलेट हो, ट्रिपलेट कब शो करेगा, जब 3 प्रोटॉन्स हो. क्वार्टेट कब शो करेगा, सॉरी ट्रिपलेट कब शो करेगा, जब 2 प्रोटॉन्स हो. क्वार्टेट कब शो करेगा, जब 3 प्रोटॉन्स हो. इस तरह से वो रिप्रेजेंट करता है. इधर क्या हमें बोला गया कि डबलेट क्या इंडिकेट करता है, तो डबलेट क्या इंडिकेट करेगा, तो वो इंडिकेट करेगा कि उसके जो नेबर है उसके पास कितना प्रोटॉन्स है, तो 1 प्रोटॉन है. ओके, 1 नेबरिंग प्रोटॉन. B is the correct answer. Next, a triplet generally arises due to, ट्रिपलेट अभी आपको पता है ट्रिपलेट कब आता, जब उसके नेबर के पास कितने प्रोटॉन होंगे,
टू इक्विवेलेंट नेबरिंग प्रोटॉन। सो प्रोटॉन कैसे होने चाहिए, टू इक्विवेलेंट होने चाहिए, मतलब उनका सेम केमिकल इन्वायरमेंट होना चाहिए। ओके, द बी इज करेक्ट आंसर हियर। अकॉर्डिंग टू द n+1 रूल द 3 नेबरिंग इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स प्रोड्यूस। अभी 3 इक्विवेलेंट प्रोटॉन हो गए तो क्या मिलेगा हमें, क्वार्टेट। ओके, दिस इज द ए इज द करेक्ट आंसर। Okay, our next question is here. Okay, we have seen 3 and 4th question. Now the 5th question is according to the n+1 rule the 3 neighboring equivalent protons प्रोड्यूस। अभी 3 इक्विवेलेंट नेबरिंग प्रोटॉन्स हो गए तो क्या शो करेंगे, क्वार्टेट शो करेगा। अभी आपको ये मैं बताया। ओके, द ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट, इन इथेनॉल group usually appears as, one minute, this question is CH3CHOH, the CH group. Okay, we know the structure of ethanol, CH3 CH2 OH। ओके, तो ये हमें पूछा गया है कि CH2 ग्रुप इधर क्या, सॉरी या CH3 ग्रुप इधर क्या शो करेगा। तो CH3 ग्रुप के एडजस्टेंट कितना प्रोटॉन्स है, 2 प्रोटॉन्स, तो ये क्या शो करेगा, ट्रिपलेट शो करेगा। ओके, दिस विल शो द ट्रिपलेट, दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर हियर इज ट्रिपलेट, C। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 peaks separated by the 7 hertz have a coupling constant of। भी 2 पिक्स जो है कि वो कितने हर्ट से सेपरेट हुए, तो 7 हर्ट से, तो उनका कपलिंग कांस्टेंट पूछा गया। तो कपलिंग कांस्टेंट कितना होगा, तो 7 ही हर्ट्ज हो गया। आपको बताया ना मैं कि सपोज दिस इज डबलेट। ओके, इन दोनों में अगर 7 हर्ट्ज का सेपरेशन है, मतलब डिस्टेंस 7 हर्ट्ज से, जब हम कपलिंग कांस्टेंट निकालेंगे तो कपलिंग कांस्टेंट कितना, उतना ही आएगा जो इन दोनों का डिस्टेंस है, 7 हर्ट्ज। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द कपलिंग कांस्टेंट रिमेन्स अनचेंज व्हेन। अगर हमें पता है कि कपलिंग कांस्टेंट है मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज भी किया तो वही कपलिंग कांस्टेंट आने वाला है। मतलब जो कपलिंग कांस्टेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है मैग्नेटिक फील्ड के लिए। ओके, विच स्प्लिटिंग पैटर्न हैज़ इंटेंसिटी रेशियो 1:3:3:1 quartet। We know according to the Pascal triangle we can find out the answer here. The correct answer is quartet. Also just the coupling constant values has been given for a geminal proton. We know what is meant by the geminal proton, the protons on a same carbon. Okay, that's value is 1 to 3 hertz, 1 to 3 hertz value for the geminal protons. Sorry, yes, geminal protons. For vicinal alkane 6 to 8 hertz, vicinal alkane के लिए कितना होगा, 6 to 8 hertz। ये बहुत इंपॉर्टेंट वन क्वेश्चन हियर, also in interview this type of questions are asked। for the cis alkene what is the coupling constant value, तो 6 to 8 hertz ये cis alkene के लिए होता है, ट्रांस alkene के लिए 12 to 18 hertz होता है। ट्रांस alkene के लिए क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि एंटी पैरेलल एंटी ओरिएंटेड होते हैं, इसलिए उसमें ज़्यादा कपलिंग कांस्टेंट वैल्यू होता है। एरोमेटिक ऑर्थो के लिए 6 to 9 हर्ट्ज। ओके, एरोमेटिक ऑर्थो के लिए जो होता है तो ऑर्थो पोजिशन, मतलब हमें पता है ना कि बेंजीन रिंग। ओके, दिस इज द बेंजीन रिंग, प्लीज सॉरी फॉर द स्ट्रक्चर्स, दिस इज द ऑर्थो पोजिशन, दिस इज द, वी नो दैट एनी ग्रुप रिगार्डिंग टू द, दिस इज द ऑर्थो पोजिशन, दिस इज मेटा एंड दिस इज पैरा पोजिशन। तो ऑर्थो के लिए कितना होता, 6 to 9 हर्ट्ज। अभी वो मेटा के लिए कितना होता, 1 to 3 हर्ट्ज। ओके, और 0 to 1 हर्ट्ज पैरा के लिए होता है। पैरा के लिए, पैरा पोजीशन के लिए बहुत कम कपलिंग कांस्टेंट होता है। तो ये तो MCQ, कुछ MCQ हुई कपलिंग कांस्टेंट के लिए। और आपको जो अगर मतलब पता निकालना हो कि कैसा कपलिंग कांस्टेंट निकाला जाता है, तो जिसमें आई एम गिविंग वन एग्जांपल। सपोज दिस इज 3, ओके, 1 मिनट प्लीज। सब इन दोनों का मतलब जो हम निकालेंगे, इनका जो डिस्टेंस आया, सपोज वो
2 आया तो आपको क्या करना है, अगर आपने 3 मेगाहर्ट्ज़ का इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, कपलिंग कांस्टेंट आएगा। तो इस प्रकार से हम कपलिंग कांस्टेंट निकाल सकते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू गाइस।